शांति। 28/11/84। संकल्प को सफल बनाने का सहज साधन। बीज रूप बाप बच्चों प्रति बोले, आज विश्व रचता विश्व कल्याणकारी बाप विश्व की परिक्रमा करने के लिए विशेष सरब बच्चों की रेख देख करने के लिए चारों ओर गए। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को भी देखा, इसने ही सहयोगी बच्चों को भी देखा, भक्त बच्चों को भी देखा, अज्ञानी बच्चों को भी देखा। पहले कौन से थे? ज्ञानी, दूसरे स्नेही, तीसरे, चौथे अज्ञानी। तो स्नेही सहयोगी, भिन्न भिन्न आत्माएं अपनी अपनी लगन में मगन देखी। कोई कुछ कार्य करने की लगन में, कोई तोड़ने के कार्य में मगन, कोई जोड़ने के कार्य में मगन, लेकिन सभी मगन जरूर हैं। चाहे विनाश कर रहे हैं वो भी मगन से कर रहे हैं, चाहे स्थापना कर रहे हैं वो भी मगन से कर रहे हैं। सभी के मन में संकल्प यही रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ ले लें, कुछ पा लें। इसी लक्ष्य से हरेक अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। चाहे हद की प्राप्ति है, फिर भी कुछ मिल जाए व कुछ बन जाए, यही तात और लात सभी तरफ देखी। इसी के बीच ब्राह्मण बच्चों को भी देखा। देश में चाहे विदेश में सभी बच्चों में यही एक संकल्प देखा कि अब कुछ कर लें। बेहद के कार्य में कुछ विशेषता करके दिखावे। बेहद का कार्य कौन सा है? भगवान का कार्य बेहद का कार्य है, इसमें भी कुछ विशेष करके दिखाएं। अपने में भी कोई विशेषता धारण कर विशेषात्मा बन जावे, ऐसा उमंग मेजॉरिटी बच्चों में देखा। माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी? उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने के, अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहें, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। मेजॉरिटी में उमंग उत्साह तो है कुछ विशेष करने का, लेकिन रिजल्ट एक से क्यों नहीं निकलती? कोई भी बीज है उसको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अनुकूल वायुमंडल भी चाहिए। इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना सभी को आता। कौन है? ये है ज्ञानी तो आत्मा है, जानते हैं बीज कौन सा है। संकल्प का बीज बहुत होशियार हो गए। बीज बोना सबको आता, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना, इसमें अंतर हो जाता। फिर उस बीज की पालना करके फिर उसमें से फल निकल आए। बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का यह खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे से अच्छे
स्वयं प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के संकल्प करते कि अभी से यह करेंगे, अब तो बहुत हो गया, बस अब जो चांस मिलने जा रहा है हो गया, बहुत हो गया, यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखावेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। ये भी तो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, साधारण आत्मा है क्या, थकते ही नहीं। श्रेष्ठ संकल्प का बीज बोते ही रहते हैं, भले ही फल वैसा भी नहीं निकल पा रहा, लेकिन थकते नहीं है। बाप दादा से रूह रेहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते हो तो क्या होता है, कोई ना कोई बातों में, वृद्धि की विधि में व फल स्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बहुत सुंदर सार बता दिया। बार बार बीज संकल्प का तो करते रहते, अगर रिजल्ट तुमको नहीं निकल पा रही तो आज अंडरलाइन कर लेनी चाहिए विधि, तो हो गया काम। कितना सहज कर दिया। क्या कहा, विधि क्या है, वह साधन वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना, जो संकल्प हमने धारण किया है, जिस कारण से आप संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट होने के लिए और बार बार माया धोखा दे देती है। रिजल्ट क्या निकलती है, हमारे अनुकूल नहीं निकल रही, तो क्या कह रहे हैं, बीज रूप बाप से लगातार शक्तियों का बल उसमें भरते रहना। तो तुम क्या हो गए, अब क्या हो गया, अरे उसकी जिम्मेवारी हो गई है, कभी माथा भारी करेंगे। हाँ, उसके बाद भी रिजल्ट कैसे निकलनी चाहिए, मजा तो तब है जैसी पहले निकलती थी, लेकिन तुम्हारा माथा अगर भारी हो रहा है तुम कोई काम के नहीं। इतना तो निश्चय होना चाहिए, जब लगातार मैं याद से क्या कर रहा हूँ, उन शक्तियों का बल भर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मेरे पास है करने के लिए, है वो तो बताओ। उसके बाद भी अगर रिजल्ट तुम्हारे अनुकूल नहीं निकल रही तो बड़े हिसाब किताब हैं, वो तुमको नहीं मालूम। पर्दे के पीछे जो हिसाब किताब है वो तुमको नहीं मालूम। तुमको तो लग बस हो गया काम, बस मैं तो बनी गई है, बस ये मेरे लिए है टाइम, वो टाइम तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम्हारा संकल्प पावरफुल तुम्हारे लिए है, लेकिन लास्ट तक हिम्मत ना हारे, और उसके लिए प्रयास भी तो कर रहे हैं। छोड़ के बैठ गए क्या, एक होता है छोड़ छाड़ के बैठ जाना, जब होगा तब कर लेंगे। हर एक को तो एक साथ बनना नहीं है, आज नहीं तो कल बाबा करा ही लेगा, लेकिन कोई उमंग उत्साह नहीं है। और एक अभी ये साधन बताया, बार बार बाप से शक्ति लेके वो बीज में शक्तियों का बल भरना, तो उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। जो भी आपके श्रेष्ठ संकल्प हैं, चाहे स्वयं के प्रति हो, चाहे सेवा के प्रति हो, चाहे वायुमंडल के प्रति हो, वो सहज ही सफल हो ही जाएंगे, पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन ना होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। क्या, कोई ना कोई साधन या कोई ना कोई आत्माओं को बीच में, कायदा क्या है, बाप क्या चाहता है, एक बाप
इसलिए कोई भी आधार नहीं। इस कारण ऐसे करें वैसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ साकाश देने से बीज फलीभूत नहीं हो सकता। कौन से आधार चाहिए? या तो सूर्य चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सागर। चलो ठीक है, वैसे तो सूर्य ही सफिशिएंट है। सूर्य में क्या सब कुछ समाया नहीं समाया? चलो सूर्य के साथ तुम किसका और आधार ले लो? सागर का आधार ले लो, लेकिन कोई भी आत्माओं का आधार नहीं लो। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उमंग उत्साह कम हो जाता है और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं। बाबा कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बातें की 18 तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। क्या हो जाते हैं? ऐसे दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कभी खुशी कभी उदासें, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाते कभी चलाते। खुशी की लहर भी चला रही है, ऐसा नहीं? कौन कौन सी दो लहरें? एक तरफ खुशी की लहर, दूसरी तरफ दोनों लहरें हैं। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि यह दिखाई देती है। आजकल कई बच्चों के जीवन की गतिविधि यह दिखाई देती है, चल भी रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए खुशी है, लेकिन खुशी में नाचते रहें वह नहीं है। वाह, खुशी क्यों है? खुशी क्यों है? ये कम बात है क्या? खुशी क्यों है? अरे कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन खुशी में नाच नहीं रहे, हाँ? रास नहीं कर रहे, क्योंकि अपने अनुकूल अभी रिजल्ट नहीं है। चल रहे हैं लेकिन तीव्र गति की चाल नहीं है। संतुष्ट भी हैं लेकिन श्रेष्ठ जीवन वाले बन गए, बाप के बन गए, सेवाधारी बन गए, दुख दर्द की दुनिया से किनारे हो गए। लेकिन संतुष्टता के बीच कभी कभी असंतुष्टता की लहर ना चाहते ना समझते भी आ जाती है। क्यों आ जाती है खुद को ही नहीं मालूम। इतना बढ़िया चल रहा है और सब जानते हैं, चारों तरफ देख रहे हो, अपना जीवन भी देख रहे हैं, कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना चाहते भी। क्योंकि ज्ञान सहज है, याद भी सहज है, लेकिन संबंध और संपर्क में न्यारे और प्यारे बनकर प्रीत निभाना, इसमें कहाँ सहज कहाँ मुश्किल बन जाता है। संबंध संपर्क में रहकर प्रीत की रीत किससे निभाना है? बाप से, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ब्राह्मण परिवार और सेवा की प्रवृत्ति, इसको कहा जाता है संबंध संपर्क। एकदम बाबा ने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट। इसमें किसी न किसी बात से जैसा अनुभव होना चाहिए वैसा नहीं करते हैं। इस कारण दोनों लहरें चलती हैं। अब भी समय की समीपता के कारण पुरुषार्थ की यह रफ्तार समय प्रमाण संपूर्ण मंजिल पर पहुंचा नहीं सकेगी। कौन सा गाना गाते हो हर बार ज्यादातर? कितना समय तुम्हारे पास? रट गया ये गाना। 4 साल के बाद अभी क्या करोगे? आगे चल के तुम महीने बताओगे। 4 साल में कितने महीने होते हैं?
48। फिर आगे चल के और आगे बढ़ो तो दिन बताने लगोगे ना, कितने बढ़िया गाने गाते हो। क्योंकि एक्यूरेट तुम्हारे पास समय की पहचान है। अभी समय है विघ्न विनाशक बन, विश्व के विघ्नों के बीच दुखी आत्माओं को सुख चैन की अनुभूति कराना, करना नहीं, बाप रे बाप। ब्राह्मणों के विश्व में यह दुख शांति भयंकर बढ़ने वाली है, उनको क्या करना, सुख शांति की अनुभूति कराना। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति वाला ही विघ्न विनाशक का कार्य कर सकता है। अगर तुम खुद ही उलझ रहे हो तो भूल जाओ कि भविष्य में तुम्हारी ये सेवा शुरू होने वाली है। इसका मतलब अभी से अगर हम आए हैं विघ्न, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मन बुद्धि को प्रभावित नहीं कर रहे। विघ्न आए हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर रहे, तो तुम्हारी अवस्था कैसी होगी? याद की यात्रा कैसी होगी? सेवा होगी नहीं होगी? क्योंकि मनसा तुम्हारी इतनी सुंदर है, इतनी पावरफुल है, जो संकल्प धारण करोगे वो सफल होना है। अभी तक अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी, अभी तक भी अपने जीवन में आए हुए विघ्नों को मिटाने में बिजी रहेंगे, उसमें ही शक्ति लगाएंगे, तो दूसरों को शक्ति देने के निमित्त कैसे बन सकेंगे? निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो। विघ्नों के साथ नहीं, निर्विघ्न बन शक्तियों का स्टॉक जमा करो, तब शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक का कार्य कर सकेंगे। समझा? विशेष 2 बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। अज्ञानियों के बताया, रात दिन स्वप्न में भी सीट ही नजर आती, और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। वो तो कुर्सी की दौड़ है लौकिक दुनिया में। चाहे नेताएं हों, चाहे प्रमोशनें हों, चाहे कुछ भी हो, क्या कर रहे हैं? खींचातानी में लगे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? भुकुटी में सेट होने में लगे हो। थोड़ी देर बैठते हो तो नीचे ले आती है, मैं बैठते हो, लेकिन लगे हो ना। आज नहीं तो कल सेट होगे, नहीं होगे? मुश्किल है। कब से अनुभवी बन रहे हैं। होगे नहीं होगे? हम होंगे। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। सोचो, इतनी इन्वेंशन कर ली है उन्होंने। अब मूसल इन्वेंट तो कर लिए। क्या किया? यादवों ने क्या किया? ये मूसल मिसाइल इन्वेंट तो कर लिया। अब उनको मालूम है आज नहीं तो कल फूटेंगे। हमारे पास भी है, सामने वाले के पास भी, जो हमारा दुश्मन है। जब वो फोड़ेगा अब उससे बचें कैसे? ऐसे कैसे कैसे बंकर बना लें, कैसे हम अंडरग्राउंड हो जाए, या कम से कम हम अपने जिनको खास है उनको अंडरग्राउंड करते हैं, उसी में लगे हैं। मेजॉरिटी की जीवन नहीं लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। क्या कहा? ज्यादातर जीवन नहीं लेकिन क्वेश्चन मार्क। इसका समाधान क्या करें? अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। वो भी जोर शोर से लगे हैं और ज्ञानी भी जोर शोर से लगे हैं। यह है विश्व की हालचाल। कौन से विश्व? चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे अज्ञानियों का विश्व हो। अब परेशानियों से बचाओ। क्या करो? अब इनको परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्मा को शांति का ठिकाना दो। इनकी परेशानी भी एक सी नहीं है। क्या है? भिन्न भिन्न है। अच्छा, सदा संपन्न स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, स्वयं के और विश्व के विघ्न विनाशक,
बीज रूप बाप के संबंध से हर श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाए प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अहमदाबाद नारायणपुरा हॉस्टल की कुमारियों से बाप दादा की मुलाकात। अपने भाग्य को देख हर्षित हो रही हो ना? उल्टे रास्ते पर जाने से बच गई, गंवाने के बजाय कमाने वाली जीवन बना दी। लौकिक जीवन में बिना ज्ञान के गंवाना ही गंवाना है, और ज्ञानी जीवन में हर सेकंड कमाई ही कमाई है। हर सेकंड। जितनी बार बाबा बोला मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, क्या है? कमाई ही कमाई है। वैसे तकदीरवान सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी कुमारियां हैं डबल तकदीरवान। क्या कहा? वैसे तकदीरवान सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन कुमारियां हैं डबल तकदीरवान। और कुमारी जीवन में ब्रह्मा कुमारी बनना, ब्राह्मण बनना, यह बहुत महान है, कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? भक्ति मार्ग में क्या गायन है? हैं? कोई गायन नहीं। हाँ, कुमारी वो जो अपने 21 कुल का उद्धार करे। ऐसा नशा रहता है। क्या बन गई? साधारण कुमारी से शक्ति रूप हो गई। माया का संहार करने वाली शक्तियां होना, माया से घबराने वाली नहीं, संहार करने वाली, कमजोर नहीं बहादुर। कभी छोटी मोटी बात पर घबराती तो नहीं हो। सदा श्रेष्ठ प्राप्ति को याद रखेंगी तो छोटी छोटी बातें कुछ नहीं लगेंगी। अभी पूरा जीवन का सौदा किया, या जब तक हॉस्टल में हैं तब तक का सौदा है। कभी भी कोई श्रेष्ठ जीवन से साधारण जीवन में समझते हुए जा नहीं सकते। कहाँ श्रेष्ठ जीवन, कहाँ दुनिया जैसे साधारण, उसमें जा नहीं सकते। अगर कोई लखपति हो, उसको कहो गरीब बनो तो बनेगा? परिस्थिति के कारण कोई बन भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यह है जीवन है स्वराज अधिकारी जीवन। इससे साधारण जीवन में जा नहीं सकते। तो अभी समझदार बनकर अनुभव कर रही हो, या एक दो के संग में चल रही हो। एक दो को देख के चलना या स्वयं के अनुभव से चलना, अंतर है। अपनी बुद्धि का फैसला किया है, अपने विवेक से, जजमेंट से यह जीवन बनाई है ना, या माँ बाप ने कहा तो चली आई? अच्छा, कुमारियों ने अपने आप को ऑफर किया, जहां भी सेवा में भेजें वहां जाएंगी। पक्का सौदा है या कच्चा? इसमें क्या तकलीफ है? जहां भी भेजें बाबा, याद आएगी। पक्का सौदा है तो जहां बिठाओ, जो कराओ, तैयार हो। अगर कोई भी बंधन है तो पक्का सौदा नहीं। अगर खुद तैयार हो तो कोई रोक नहीं सकता। बकरी को बांधकर बिठाते, शेर को कोई बांध नहीं सकता। दोनों की गति अलग अलग। बकरी को कान से पकड़ा और शेर, तो शेरनी किसके बंधन में कैसे आ सकती? वह जंगल में रहते भी स्वतंत्र है। तो कौन हो? शेरनी। शेरनी माना मैदान में आने वाली। जब एक बल एक भरोसा है, हिम्मत बच्चों की मदद बाप की। कहाँ बैठ के बातें हो रही हैं?
कहाँ बैठे हो? गुजरात में? ये कौन, कहाँ का? अहमदाबाद। पहले इनके थपाड़े थपाड़े मार मार के आप बाद में अपना अहंकार देते हैं। कैसे हैं ये? हाँ, पहले अच्छे से इनकी धुलाई करते हैं, उनको फिर वो उंगली उठाते हैं, देखो कितने बड़े अहंकारी हैं, योगी हैं क्या ये, धारणा है क्या, ऐसे बोलते हैं। अरे अपनी औकात नहीं देखते, फिर तुम क्या करते हो, इनको अच्छे से क्या धुलाई करती हो, क्या मारती हो? क्या मारोगी? ज्ञान कर हाँ, वो झूठ बोल बोल के तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएं, तुम्हारे ऊपर कलंक लगाएं। तुम ज्ञान के डंडे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। तो क्या बोले, कितने बड़े अहंकारी हैं, देखो योगी हैं क्या, दो दो बजे तोड़ते हैं। तो क्या करो तुम? कब अहंकार दोगी? हाँ, जब ये सुधर जाएंगे। हैं? जब ये सुधर जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? मच्छर जैसे, एक झापड़ से बस खल्लास इनका अहंकार। फिर तुम भी अहंकार दे लो, अब हम नाक रगड़ देते हैं, खुश। हम क्या हैं? आत्मा है, शरीर है? क्या है? आत्मा है। फिर तुमने शरीर क्यों धारण किया था? लोहे से क्या किया जाता है? अरे लोहे से लोहा काटा जाता है, हाँ नहीं है? तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए? अरे बात क्या चल रही थी? हैं? कहाँ बैठे हैं? अहमदाबाद में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? गुजरात में हैं। गुजरात में भी क्या है ये? वडोदरा। अच्छा, माना बड़ा दाव लगाने वाले हैं। तो क्या करें? कुछ प्लानिंग करें? बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, शेरनी माना मैदान में आने वाली, जब एक बल एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की मदद बाप की। कैसा भी कड़ा बंधन है, लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूट जाता है। हिम्मत के आधार पर जैसे दिखाते हैं, जेल के ताले भी खुल गए तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे ना। कितनी बड़ी बात है, जब 8-8 ताले जेल के खुल सकते हैं, वो बाहर आ सकता है कौन? हाँ, जब वो बाहर आ सकता है तो हमारे छोटे मोटे बंधन कहाँ लग रहे हैं? हाँ, ज़्यादा बड़े ताले के बंधन थे या छोटे मोटे ये बंधन? हाँ, हमारा ये खुला है रास्ता। बोलो, इधर से आइए, अंदर पानी है। हाँ जी। तो ऐसे बनो। कैसे? लाइट जलाओ। हाँ जी, हाँ। कैसे बनो? हैं? लो, इनसे मिलो। क्या हो गया? हमारी शेरनी है, ऐसी क्यों आ रही है? हाँ, कुछ जलवा दिखाने जा रही हैं। जैसे दिखाते हैं ये 8 तालों में था। तुम्हारे छोटे मोटे बंधन, टुइयां से कोई बंधन है क्या? कैसे खुलते हैं ये ताले या रस्सियां? किस आधार से? हिम्मत के आधार से। कुछ करते भी तो होंगे, हिम्मत ही रख, कब से हिम्मत रख हाँ, लगे हैं, वही बैठे नहीं हैं। तो जेल के ताले भी खुल गए तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे। तो ऐसे बनो। और बिना ताले खुले तो प्रत्यक्षता हो भी नहीं सकती। जब इतने मोटे मोटे ताले, रस्टेड ताले खुल सकते हैं, तो तुम्हारे बंधन तो कुछ भी नहीं। क्या बोला हुआ है? तेरे भाने सर्व का भला। अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो उसको योग अग्नि से भस्म कर दो। क्या कर दो? योग अग्नि से भस्म। भस्म हो जाएगा तो नाम निशान गुम। तोड़ने से फिर भी गांठ लगा सकेंगे। अगर तोड़ा तो क्या करना पड़ेगा? गांठ बांधनी पड़ेगी। इसलिए तोड़ो नहीं, लेकिन भस्म करो। किसमें? योग अग्नि में भस्म कर दो, तो सदा के लिए मुक्त हो जाए।